अभी एक विषय भारतवर्ष में चल रहा है, सनातन धर्म की निंदा को लेके। दक्षिण भारत के एक नेता ने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ बुरे शब्दों को कहा। कैसी विडंबना है। अब वो जो नेता हैं वो लोग तो खानदानी पापी हैं, तो उन लोगों के मुंह से तो ये सब बातें स्वाभाविक हैं। चूंकि दक्षिण में सबसे अधिक ईसाई मशीनरी काम करती हैं, तो ये लोग बस कहने को ही, दिखावे को ही हिंदू हैं, बाकी भीतर से पूरी तरह से धर्मांतरित हो चुके हैं। लेकिन अपने नाम हिंदू जैसे इसलिए रखते हैं ताकि हिंदुओं को मूर्ख बनाकर उनकी वोट हासिल कर सकें। लेकिन इन लोगों की जिस प्रकार की पढ़ाई हुई है, कई बार हम भ्रमण करते हैं तो कितने कथा करवाने वाले यजमानों के बच्चे नास्तिक जैसे प्रश्न करने लगते हैं। समझाते तो हैं, लेकिन हर बात को केवल तर्क से नहीं समझाया जा सकता। श्रद्धा तो चाहिए बात को समझने के लिए। हर चीज की क्यों का कहां तक जवाब दिया जा सकता है। आज कोई पढ़ा लिखा बच्चा ये कहने लग जाए, या हम उससे पूछें कि भाई माँ बाप के पैर क्यों छूने चाहिए, तो क्या जवाब है इसका? आप कहेंगे जन्म दिया है, वो कहेगा जन्म तो पशु पक्षियों ने भी दिया है, तो पशु पक्षी तो माँ बाप के पैर नहीं छूते, तो हम क्यों छुएं? तो तर्कों से इस बात को कैसे समझाया जाएगा? ये तो जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है, उसके मन में एक स्वाभाविक श्रद्धा होगी अपने माता पिता के प्रति, दादी दादा के प्रति, बड़ों के प्रति। लेकिन जहां श्रद्धा ही नहीं है, जहां पर श्रद्धा भक्ति ज्ञान का कोई स्थान ही नहीं है, तो तर्कों के द्वारा इन बातों को कहां तक समझाया जा सकता है, कहां तक बताया जा सकता है? तो वो जो नेता लोग ऐसी बात करते हैं, वे लोग पूरी तरह से अपना ईसाईकरण कर चुके हैं। जहां न कोई संबंध होता है, न कोई संवेदना होती है, न कोई सौहार्द होता है। लेकिन आश्चर्य यह है कि तमिलनाडु में तो अभी भी हिंदू लोगों की संख्या अधिक है, और वहां के जो हिंदू हैं दक्षिण भारत के, वो उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक अपनी संस्कृति को मानते हैं। यहां तो कोई ऑफिस तिलक लगा के जाता है कि नहीं जाता खबर नहीं, लोगों को घर में ही तिलक लगाने में शर्म आती है। लेकिन दक्षिण भारत हम जाते हैं, वहां शायद 90% हिंदू आज भी ऑफिस में तिलक लगा के जाते हैं। उनके माथे पर तिलक होता है। ऑफिस में बड़े बड़े पदाधिकारी धोती पहन के ऑफिस जाते हैं। अब तो लोगों को घर में भी धोती पहनने में शर्म आएगी उत्तर भारत में तो। लेकिन दक्षिण भारत में लोग ऑफिस अभी भी जाते हैं। वहां माता बहन शायद 90% अभी भी साड़ी पहनती हैं, तिलक लगाती हैं। जो वर्किंग लेडी हैं, ऑफिस में काम करती हैं, सब लोग अपने जो सुहागिन माता बहन होती हैं फूल लगाती हैं, मांगलिक श्रृंगार धारण करती हैं। संध्या समय हर हिंदू के दरवाजे पर रंगोली बनी होती है। तो वहां दक्षिण भारतीय लोग अपनी संस्कृति को उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक मात्रा में स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसे प्रदेश का इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ मंत्री इतनी बड़ी गाली सनातन धर्म को दे, तो बड़ी विचारणीय बात है। वहां के हिंदू कैसे इसको सहन कर रहे हैं? हम तो यही कहेंगे कि इन लोगों को समय आने पर सबक जरूर सिखाया जाए।
उनकी पीढ़ियां याद रखें कि सनातन धर्म को गाली देने पर क्या परिणाम हो सकता है। क्योंकि केवल दूसरे धर्म के लोगों ने तो इनको कुर्सी पे बिठाया नहीं होगा, हिंदू की वोट के बिना तो नहीं बैठे होंगे ये। तो अपने धर्म के प्रति हम लोग सजग रहें और ये भी ध्यान रखें कि जो हमारे धर्म का निरादर कर रहा है, हमारी उपासना को गाली दे रहा है, वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता। जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है, जो राम का विरोधी है वो राष्ट्र भक्त नहीं हो सकता। तो फिर वो अभिनेता हो कि नेता हो, आशा है जरूर दक्षिण भारतीय हिंदू समाज इन लोगों को इनकी गाली का उचित दंड देगा और दंडित होने चाहिए ऐसे लोग। आज के समय में हम लोग वोट के माध्यम से ही किसी को दंडित कर सकते हैं। तो जो लोग राष्ट्रभक्त हैं, राम भक्त हैं, सनातन धर्मी हैं, उन्हीं को ही विजयी बनाएं। और जो लोग राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, इन लोगों का बाईकाट हो, तभी समझ में आएगा। इतनी कथा सत्संग होती हैं फिर भी हिंदू समाज जाने क्यों सोया है। तो जो भी दक्षिण भारत के आचार्य हैं उन सब को अब ये जिम्मेवारी सब धर्माचार्यों की भी है, क्योंकि जो भी धर्माचार्य हैं उनकी बात को समाज सुनता है। 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख लोग सुनते हैं धर्माचार्यों की बातों को। तो अपनी उपासना तो हमको करनी ही है, अपनी उपासना तो बतानी ही है, लेकिन जो इस प्रकार के अपराधी हैं उनके प्रति समाज को सजग करना भी धर्माचार्यों का कर्तव्य है। उपासना तो हमको करनी ही है, करानी ही है, वो तो हमारा कर्तव्य जीवन है ही, लेकिन राष्ट्र की ओर से उदासीन नहीं हो सकते, क्योंकि ये राष्ट्र सब कुछ है। अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट भारत से बाहर नहीं है, भारत के अंदर ही है। गंगा, यमुना, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर ही है। हमारे राष्ट्र की हानि होगी तो हम कहां धाम में जाएंगे, किनको कथा सुनाएंगे। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना, उचित समय पर उचित जवाब देना हिंदू समाज के लिए जरूरी है। इन लोगों को यदि नहीं दंडित किया जाए तो ये प्रथा चल पड़ेगी कि कुछ भी कह दीजिए, कितनी बड़ी से बड़ी गाली दे दीजिए। आप सोचिए, यदि किसी और धर्म पंथ के लिए उसने ये कहा होता कि इन लोगों को समाप्त करेंगे, इनका धर्म समाप्त होना चाहिए, तो क्या हो गया होता अभी तक? अभी तक तो तन से सर जुदा हो गए होते, क्या क्या नारे लग गए होते। हम लोगों को हिंसा नहीं करनी, लेकिन इन लोगों को जिस भाषा में ये समझते हैं वैसा उत्तर देना होगा। और वो फिर किसी क्षेत्र के नेता हों, किसी स्थान के नेता हों, जनता ही नेता बनाती है, नेता जनता नहीं बनाते, जनता ही नेता बनाती है। अगर आज भी सारा हिंदू समाज एक हो जाए तो ऐसे लोगों को ठौर नहीं रहेगी भागने की। जिस हिंदुस्तान में 100 करोड़ सनातन धर्मी रहते हों, हिंदू रहते हों, और कोई आता चाहे ये कहे कि सनातन धर्म खत्म करेंगे हम, ये कितनी लज्जा की बात है। 100 करोड़ लोग जहां रहते हों वहां कोई ये कहे कि सनातन धर्म खत्म करेंगे हम। अरे कोई नहीं खत्म कर सका भैया, 800 साल मुगलों ने राज किया, किसने खत्म कर दिया?
उन्होंने भी खत्म ही करना चाहा था। अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश की, इन सबों ने खत्म करना चाहा था सनातन धर्म को। सनातन धर्म को खत्म करने वाले सब खत्म हो गए। रहन काऊ को कुल रोवन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। खैर वो लोग खानदानी पापी हैं, ये तो ठीक बात है, उनके दादा बाप सब यही काम करते आए, लेकिन समझना होगा